अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो प्लिंथ वाल या प्लिंथ बीम में जो ख़ास करके ग्राउंड फ्लोर से नीचे जो भी वाल होती है आरसीसी की, से मुख्तलिफ एमईपी की सर्विसेज क्रॉस हो रही होती हैं। इस वीडियो की मदद से मैं आपको प्लिंथ बीम या प्लिंथ वाल के जो भी सर्विसेज क्रॉस हो रही है उसके लिए हमें स्लीव्स रखनी होती है। ख़ास करके यूपीवीसी स्लीव, सीवरेज के पाइप होते हैं या कोई दूसरी सर्विस के पाइप होते हैं, तो उनके लिए हमें स्लीव रखनी होती है। तो उनका क्या तरीक़ेकार होता है, वो किस तरह से स्लीव रखी जाती है और उसको किस तरह से ड्राइंगों में फ़ाइनल की जाती है, फिर फाइनल ड्राइंगों में करने के बाद उसको किस तरह से साइट पे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो की मदद से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो ये वीडियो आप देखिएगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको प्लिंथ वाल या प्लिंथ बीम में या कोई भी ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाल है तो उसमें आपको स्लीव रखनी है। हम ख़ास करके यहाँ पर पीवीसी स्लीव की बात कर रहे हैं। तो स्लीव रखने से पहले आप इशू फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो क्लाइंट की तरफ से या डिज़ाइनर की तरफ से मिलती है, तो कॉन्ट्रैक्टर उस बेसिस पे एक पाइपों की शार्प ड्राइंग बनाता है। उस शार्प ड्राइंग की मदद से फिर वो हमें स्लीव की साइज़ें फाइनल होती है। दोस्तों, अभी हम समझते हैं कि हमारी जो ड्राइंगें स्लीव की होती हैं उसमें क्या डिटेल दी गई होती है, उन ड्राइंगों को किस तरह से पढ़ के और साइड में हमें स्लीव रखनी है। पहले जो स्लीव की ड्राइंगें को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, ये एक ड्राइंग प्लान का लेआउट है जो टॉयलेट का है। तो इस तरह का लेआउट जो साइट इंजीनियर्स को या सुपरवाइज़र उनको इस तरह का प्लान दिया जाता है। पर ये आपको दीवारें नज़र आ रही है, बेसिकली ये प्लिंथ वाल है या प्लिंथ बीम भी कह सकते हैं। तो इन वालों में से पाइप क्रॉस होते हैं तो फिर हमें स्लीव रखनी होती है। तो ये इस ड्राइंग को एक मैं जूम करता हूँ, देखें तो यहाँ से हमारे पाइप आएंगे और इससे क्रॉस होके आगे जाएंगे नीचे से, फिर बीच में से ये क्रॉस होकर आगे जा रहे हैं, फिर यहाँ पर भी स्लीव, मगर यहाँ पर पाइप हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ स्लीव्स नज़र आ रही हैं। सपोज़ करते यहाँ से पाइप इसमें से क्रॉस होगा, जो ये स्लीव है इसकी क्या साइज़ है या डिटेल है, इसको अगर हम जूम करके देखते हैं तो ये देखें इसमें लिखा हुआ है 100 mm सीवरेज का पाइप। तो इस स्लीव के अंदर जो पाइप क्रॉस होगा वो सीवरेज का होगा, उसका डाया 100 mm का होगा, इसका मतलब 4 इंच का पाइप होगा। और उस पाइप का इन्वर्ट लेवल -757, तो 775 मिलीमीटर ये जो पाइप इसमें से क्रॉस होगा, उस पाइप का जो बॉटम लेवल है नीचे, तो वो इन्वर्ट लेवल कहलाता है। वो फिनिश फ्लोर से, फिनिश फ्लोर माना जो ग्राउंड फ्लोर है उससे डाउन माना 575 मिलीमीटर ही डाउन होगा। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी स्लीव हम लगाते हैं तो वो पाइप से तकरीबन 1-1 इंच बड़ी करके लगाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखें 100 का पाइप है तो हम, और ये स्लीव की साइज़ दी हुई है, स्लीव की साइज़ कितनी है 150 है। तो यहाँ पर 100 का पाइप है और 150 की स्लीव है। तो पाइप की जो स्लीव है हम 1-1 इंच उसमें, क्योंकि बीच में से पाइप जाएगा, 100 का 25 इधर mm होगा, राइट पे 25 लेफ्ट पे होगा, तो इसमें से पाइप क्रॉस होगा। अगर आपके पाइप में इंसुलेशन दी हुई है या कोई और चीज़ इसके ऊपर रैपिंग हुई है तो फिर आप उस हिसाब से स्लीव को बड़ा कर देंगे। कहने का मकसद ये, जो भी पाइप होगा उसमें से इंसुलेशन के बाद भी आपको 1 इंच बढ़ाकर दोनों साइडों से स्पेस देनी है। फॉर एग्जांपल ये 100 का पाइप जा रहा है तो स्लीव आप 150 की देंगे। तो जैसे ये आप स्लीव 150 की देंगे, देखिए यहाँ पर जो पाइप का लेवल, इन्वर्ट लेवल कितना दिया, 575 दिया हुआ है फिनिश फ्लोर लेवल से, मतलब ग्राउंड फ्लोर का जो फाइनल लेवल है उससे डाउन 575। और ये BOSL बॉटम ऑफ स्लीव जो है सॉइल का पाइप है उसका लेवल जो है -782। आप इसको अगर कैलकुलेटर से एक दफ़ा चेक कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज़ ये देखें तो हमारे पाइप का जो लेवल है 757, तो इसमें से हम प्लस ऐड करेंगे 25 mm, तो वो कितना हो जाएगा 782। ये 782 क्योंकि बॉटम जो पाइप का लेवल था 757 था, और प्लस जो स्लीव 1 इंच प्लस 1 इंच कर देंगे, क्योंकि जो पाइप के नीचे भी हम 1 इंच स्पेस दे रहे हैं और पाइप के ऊपर भी 1 इंच स्पेस दे रहे हैं। तो ये नीचे की स्पेस देकर ये जो हमें बॉटम का स्लीव का लेवल आ गया 782। तो 150 की हम स्लीव लगाएंगे और उसका बॉटम लेवल होगा 782 जो इन्वर्ट लेवल कहलाता है। इसी तरह ये दूसरा आ गया, दूसरी ये स्लीव है तो ये भी 100 की
पाइप है उसका इन्वर्ट लेवल 767 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्ट लेवल कुछ और है, जो पाइप का 757 है और नीचे वाली का 767 है। ये चेंज क्यों हो गया? क्योंकि जो पाइप इसके अंदर से जा रहे होते हैं वो स्लोप पे जा रहे होते हैं, इस वजह से जो शुरू वाले पाइप होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से पाइप आ रहा है, इसमें से आ रहा है तो ये थोड़ा पाइप ऊपर होगा, ये फिर और डाउन होगा, फिर इस तरह से इधर आएंगे तो वो पाइप और डाउन होगा। इस तरह से पाइप के लेवल वेरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो ये पाइप जो जाएगा इसके अंदर वो 100 का होगा और इसकी स्लीव 150 की होगी। पाइप का इन्वर्ट लेवल ये दिया गया है और जो स्लीव है जो हमारी, तो उसका जो इन्वर्ट लेवल है ये दिया गया है। तो इस तरह से हम जो स्लीवें जो होती हैं तो वो साइड पे हम चेक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। मगर ये तो हमें पता चल गया जो कितनी साइज़ की इस स्लीवों से पता चल रहा है, तो कौन सी साइज़ की स्लीव लगेगी और उसका FFL फिनिश फ्लोर से कितनी डाउन ये स्लीव लग रही है, मतलब कि वर्टिकली ऊपर से नीचे स्लीव कितनी लग रही है। और फिर यहाँ पे रेफरेंस लेवल लिया जाता है, जैसे लेफ़्ट साइड पे दीवार है तो दीवार से इसका कितना डिस्टेंस है, ये जैसे ये लेफ़्ट साइड पे 1567 मिलीमीटर है, तो इतना दूर यहाँ से हटा कर रखनी है। जहाँ आपके पास ड्राइंग है तो वो स्केल पे उससे लेंथ आप चेक कर लें, फिर साइड पे आप डायमेंशन ये मेजर करेंगे तो दीवार से इतना दूर है, और इन्वर्ट लेवल फिनिश फ्लोर से चेक करेंगे तो इतना डाउन है। तो इस तरह की ये मुख्तलिफ स्लीवें जो दी हुई हैं हमारी प्लिंथ वाल से क्रॉस हो रही हैं। और इसके अलावा इस दीवारों के बीच में भी ये जो देख रहे हैं आप, ये वेंट पाइप है, तो ये वेंट पाइप हमें परमानेंट डालने होते हैं, ये इसकी स्लीव नहीं डाली होती। तो हम सी डिटेल 1 इसकी डिटेल 1 वेंट पाइप की देखेंगे तो क्लियर होगा तो ये किस तरह से होगा। मगर ये जो वेंट पाइप है ये परमानेंट हमें डालना होता है, जो आपका पाइप का मटेरियल अप्रूव हुआ है वो ही डालना होगा। अभी ये किस वजह से डालना होता है, क्योंकि जब भी हमारा कोई भी टॉयलेट फिक्सचर से कोई भी WC है या यूरिनल है या फ्लोर ड्रेन है, उसके साथ वेंट कनेक्ट होकर ऊपर जाता है फॉल सीलिंग से, फिर राइज़र जो वेंट का होता है उसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये बेसिकली पाइप जो है दीवार के बीच में से ही ऊपर जा रहा होता है, तो इस वजह से हमें ये बीच में आएगा। प्लिंथ में भी, या प्लिंथ बीम होगा तो प्लिंथ बीम में आ जाएगा, या प्लिंथ वाल होगी तो उसमें आ जाएगा। तो इसकी साइज़ क्या है तो वो डिटेल हम 1 में देखेंगे तो वो पता चलेगी। तो इसकी सेक्शन भी देख लेते हैं और फिर मज़ीद हम इसको समझते। पहले डिटेल 1 का सेक्शन ये देख लेते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, FFL फिनिश फ्लोर लेवल है, तो उससे नीचे जो हमारा कंक्रीट होगा वो 300 mm और 80 mm फिनिशिंग होगी। तो ये 380 mm ये डाउन होगा। और पाइप जो हमारे नीचे से आ रहे हैं तो वो इसके वेंट का पाइप इसके साथ कनेक्ट होगा। ये कपलर है, क्योंकि ये जो पाइप दिया हुआ है 2 इंच का है, इसके साथ 2 इंच का वेंट का पाइप कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमें परमानेंट पाइप जो है, ये कंक्रीट जो है प्लिंथ वाल है बेसिकली, ये जहाँ प्लिंथ बीम है उसमें डालना होगा। ये प्लिंथ वाल है, तो इसका हम सेक्शन ये बना हुआ है प्लिंथ वाल का। तो ये देखें वेंट के पाइप यहाँ से ऊपर हो रहे हैं, फिर इस दीवार से क्रॉस भी हो रहे हैं पाइप। जैसे ये दीवार है, ये वेंट का पाइप की डिटेल आपने जो मैंने यहाँ पर दिखाई ये वाली, तो इसकी डिटेल जो ये दी गई, ये टिपिकल वैसे वेंट के पाइप है, साइज़ उनकी वही है, डिटेल दी हुई है। और यहाँ पर आगे आते हैं, एक ये वाली स्लीव है, इसका सेक्शन हमने काटा हुआ है। जैसे इस पाइप का देख, तो ये वाला जो ऊपर वाला दिया गया है वो इन्वर्ट लेवल जो पाइप इसके अंदर जाएगा, और ये बॉटम ऑफ स्लीव उसका इन्वर्ट लेवल है। और ये ऊपर इसके अंदर जो पाइप चलेगा 200 का, और उसमें जो स्लीव डलेगी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया 200 का है तो वो 250 करेंगे। तो इसका सेक्शन यहाँ पर देखें, तो ये जैसे यहाँ पर ये वेंट के पाइप डल रहे हैं और ये क्रॉस हो रहा है, तो ये क्रॉसिंग मैंने दिखाई है। ये देखिए यहाँ पर ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है FFL का मतलब फिनिश फ्लोर लेवल। फिनिश फ्लोर लेवल से ये डाउन हमारी बॉटम ऑफ स्लीव कितनी है 1377। तो ये मैंने यहाँ पर दिखाया बॉटम ऑफ स्लीव 1300, ये 77 लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये 1377 मैंने यहाँ पर लिखा है। 250 का जो स्लीव है उसका बॉटम ऑफ स्लीव जो है 1377 आ गई। तो ये फिनिश फ्लोर से आप देखेंगे तो 1377 ये डाउन होगा। और ये 250 की इसका डाया आप इंची टेप से चेक करेंगे साइड पे तो वो 250 है। तो ये फिनिश फ्लोर लेवल जब साइड पे हम क्या करते हैं, सर्वेयर वो चेक करता है, मार्किंग करता है फिनिश फ्लोर लेवल की, तो उससे हम इसको डाउन करके चेक कर देते हैं। तो वो डाउन इस तरह से हम उसका वर्टिकल सेक्शन चेक करेंगे। और ये जो स्लीव सेम ये जो स्लीव लगी हुई है तो ये दीवार से कितनी हटकर दूर है, तो फिर यहाँ पर डायमेंशन हमेशा दी होती है। अगर डायमेंशन नहीं दी गई है तो ड्राइंग में से आप उसको देख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक ग्रिड जा रही है J, तो वहाँ से इसकी ग्रिड की जो स्लीव है उसका सेंटर दिया हुआ है 3610।
यहाँ आपके नज़दीक ये दीवार है, इससे ड्राइंग में आप स्केल डाल दें, ड्राइंग के से स्केल से इसकी चेक करेंगे कितना दूर है, तो फिर वो आप चेक कर तकरीबन देखें यहाँ पर डायमेंशन रेफरेंस दी हुई है, इससे इतना दूर है, ये स्लीव इतना दूर है, तो इसमें रह गई है। तो आप भी इसमें डायमेंशन डालकर अगर कोई मिसिंग हो तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की ये ड्राइंगें मिली होती हैं, आप मुख्तलिफ स्लीवों को वो ड्राइंगों को चेक करके और फिज़िकली जब साइट पे जाएंगे तो उसको साइट पे आपको इंस्टॉल भी करना है, फिर उसको इंस्टॉल करके वेरीफाई भी करना है। दोस्तों अभी जो आपने स्लीव की ड्राइंगें भी देखी और आपको तरीका भी मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम जो पाइपिंग की लेआउट की मैं ड्राइंग आपको दिखाता हूँ, उसमें दिखाता हूँ तो स्लीवें किस तरह से प्लिंथ वालों पे हमारी रखी जाती हैं, फिर उस हिसाब से फिर उसके इन्वर्ट लेवल किस तरह से फाइनल होते हैं। सबसे पहले जो ऑटोकैड वाला जो ड्राफ्टमैन है, वो जो हमारी डिज़ाइन की ड्राइंग होती है जो डिज़ाइनर दे, वो सिंगल लाइन ड्राइंग होती है, फिर उसको डबल लाइन बनाता है। जो फिटिंग की साइजेस होती हैं तो फिटिंग की साइज़ के हिसाब से एडजस्ट करके सारी चीज़ें वो फिक्स करता है, और वेंट के पाइप वगैरह जो भी जो डिज़ाइन ड्राइंग है उसको फॉलो करते हुए ये शार्प ड्राइंग बनाई जाती है। तो ये शार्प ड्राइंग एक बनी हुई है, जैसे यहाँ पर देखें ये WC है, तो ये एशियन WC है, और उसके साथ ये पाइप कनेक्ट है, और ये यहाँ पर ये फ्लोर क्लीन आउट है। तो और इसके ये जो ड्रेन का पाइप जा रहा है इसके साथ ये वेंट के पाइप कनेक्ट है। तो ये पाइप फिर ये ऊपर फॉल्स सीलिंग में ये पाइप चलेंगे, और ये नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है या फिनिश फ्लोर लेवल है उससे नीचे चलेंगे। तो ये कितना नीचे चल रहे हैं देखिए, ये फ्लोर क्लीन आउट यहाँ पर दिया हुआ है -681। तो -681 ये जो पाइप बेसिकली ये फ्लोर क्लीन आउट से डाउन होगा। ये क्यों डाउन होगा, तो क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फिटिंग्स लगती हैं, इस वजह से इसका लेवल डाउन होता है। तो चले यहाँ पर ये डाउन है, ये पाइप -681, तो ये आगे जाकर जहाँ पर हमारी प्लिंथ वाल आ जाती है, तो यहाँ पर प्लिंथ वाल आ गई, तो यहाँ पर कितना डाउन है तो वो आप देखेंगे, और फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना डाउन है। तो ये हमने जो प्लिंथ वाल है वहाँ पर स्लीवें दे दी, जैसे फ्यूचर में हमें पाइप जब इंस्टॉलेशन करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पाइप आसानी से इसके अंदर से क्रॉस होंगे जो लेवल है। तो ये पाइप इसमें से क्रॉस होकर आ रही, ये मेन पाइप से ये कनेक्ट हो रही। तो ये जैसे मैंने दिखाई थी, ये स्लीव भी इसमें से स्लीव से पाइप ये क्रॉस होंगे। तो जहाँ पर भी प्लिंथ वाल से जो भी पाइप क्रॉस हो रहे हैं तो वहाँ पर हमें स्लीव देनी है। और ये वेंट के पाइप है तो यहाँ पर भी हमें स्लीवें देनी है, यहाँ पर भी वेंट के पाइप प्लिंथ वाल में तो वो स्लीवें देनी होती है। तो इनके अभी इन्वर्ट लेवल किस तरह से निकालें या इसको किस तरह से चेक करें, या यहाँ पर जो इन्वर्ट लेवल दिए हुए हैं तो वो सही है या नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। उसके बाद फिर मैं मज़ीद आगे दूसरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मगर इस ड्राइंग से आप समझ गए तो जहाँ पर भी प्लिंथ की क्रॉसिंग हो रही है पाइपों की, तो वहाँ पर हम स्लीव देते हैं। स्लीव किस तरह से देते हैं, जो पाइप हमने शार्प ड्राइंग बनाई है उसको रेफरेंस बनाकर उसी पाइप के सेंटर में एक स्लीव डाल देते हैं। लेवल हम इसमें दे रहे हैं वो किस तरह से दे रहे हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने इन्वर्ट लेवल दिए हुए हैं तो उसका स्लोप किस तरह से निकालेंगे, और स्लोप निकाल के फिर वो लेवल इन्वर्ट के जो पाइपों की साइज़ है या स्लीव की साइज़ है वो किस तरह से डिसाइड होती है, या उनका जो स्लीवों का लेआउट है या प्लान है प्लिंथ वालों में वो किस तरह से होता है। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे, जो ये पाइप मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर क्लीन आउट है, तो उससे जो पाइप आगे जाएगा और यहाँ पर प्लिंथ वाल से क्रॉस होगा तो उसके जो ये इन्वर्ट लेवल है तो वो किस तरह से आते हैं, वो किस तरह से हमें वेरीफाई करें वाकई ये सही दिए हैं या नहीं दिए, उसका क्या तरीक़ेकार है। तो उससे सबसे पहले तो आपको फर्स्ट जो पॉइंट है वो आपको डिसाइड करनी है, तो उसका इन्वर्ट लेवल क्या है। जैसे ये -6818 FFL फिनिश फ्लोर्स लेवल से ये डाउन होगा, तो ये जो फिनिश फ्लोर लेवल से इतना डाउन -681 मिलीमीटर क्यों डाउन हो रहा है, तो उसमें फिटिंग्स लगती हैं। पहले उस फिटिंग्स को देख लेते हैं, फिर मैं मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों ये जैसे फ्लोर क्लीन आउट है उसकी ये डिटेल है। तो ये फ्लोर क्लीन आउट ये फिनिश फ्लोर लेवल है ऊपर, और उससे नीचे जैसे यहाँ पर देखें ये फिटिंग्स लग रही हैं, ये 45 का बैंड लग रहा है, फिर शार्ट पीस लग रहा है, फिर 45 का बैंड। तो ये बेसिकली यहाँ से फिनिश फ्लोर से लेकर नीचे जो ये हाइट बनती है वो -600 जो लिखा हुआ था वो बनती है। इस वजह से ये जो हमें फिनिश फ्लोर से जो पाइप का ये डाउन जो जा रहा है या इन्वर्ट लेवल हमने जो इनिशियल लिया था तो इस वजह से लिया था। अब हम वापस आते हैं फ्लोर क्लीन आउट और मज़ीद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
दोस्तों जैसे ये फ्लोर क्लीन आउट है, यहाँ पर आपको पता चल गया था 681 फिनिश फ्लोर लेवल से ये डाउन क्यों है, क्योंकि हमने एक सेक्शन बनाया उससे इसको देखा था ये पाइप डाउन कितना जा रहा है। तो सपोज़ करते वो 681 मिलीमीटर ये डाउन हो रहा था। अब ये पाइप आगे स्लोप पे जाएगा। स्लोप यहाँ पर कितना दिया है 1/80, तो 180 जो 100 का ये पाइप बेसिकली ये जो चल रहा है तो 100 mm का है, ये सीवरेज का पाइप है तो 100 mm का जा रहा है। और यहाँ पर जो हमारी स्लीव आ रही है, क्योंकि प्लिंथ वाल है या प्लिंथ बीम है उससे क्रॉस हो रहा है, तो ये प्लिंथ बीम से जो क्रॉस हो रहा है यहाँ पर देखिए ये 100 का पाइप लिखा हुआ है और पाइप का हमने इन्वर्ट लेवल 757 दिया हुआ है, फिनिश फ्लोर लेवल से ये डाउन है। तो ये पाइप जो है 757 क्यों डाउन हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पर देखें 681 है फिनिश फ्लोर से और फिर यहाँ पर आ गया तो ये 787 डाउन क्यों हो गया। तो ये बेसिकली स्लोप की वजह से, तो स्लोप हमारा ये 1/80 दिया हुआ है, तो इसको पहले चेक कर देते हैं इस 180 के स्लोप पे वो डाउन किस तरह से होता है। तो उसका तरीक़ेकार ये, आप सबसे पहले इसकी डायमेंशन लेंगे। ये डायमेंशन के ऊपर जैसे ये इसको क्लिक करें और इसके ऊपर आप रखें, तो यहाँ से लेकर जो आपकी स्लीव वाली लोकेशन है नीचे चले जाएं। तो बेसिकली हम इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आखिरी जो प्लिंथ वाल के आउटसाइड है ये हमने इसको दे दिया और ये हम इसकी डायमेंशन देख रहे हैं, यहाँ पर आ गई, कितनी आ गई 6117, तो 6117 मिलीमीटर, अगर मीटर में करें तो 6.117 मीटर आ जाता है। तो इसकी लेंथ ये, तो ये हमें पता चल गया यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ ये है और स्लोप हमें पता है 1/80 स्लोप है। तो इसके बाद हमें जो यहाँ पर ये इन्वर्ट लेवल आ रहा है 757 वो क्यों आ रहा है, तो उसका तरीका ये, तो आप कैलकुलेटर में हम करते हैं। तो ये जो लेंथ है आपकी 6117, तो ये लिखेंगे 6117 ये लिख ली, और उसको जो 1/80 का स्लोप है इसको 80 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 6117 को 80 से डिवाइड किया, जो स्लोप दिया है तो कितना आ गया 76। बेसिकली जो यहाँ पर ये पाइप 681 है उससे 76 पाइप ये डाउन हो रहा है स्लोप की वजह से। तो ये हम ऊपर वाले जो लेंथ डाउन इन्वर्ट लेवल है 681, जो इससे ऐड करते हैं प्लस हम करते हैं 681, तो हमने ऐड किया कितना 757, तो ये इन्वर्ट लेवल जो पाइप का आएगा 757, यहाँ पर देखें ये 757 लिखा हुआ है, जो हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया ये 757 आ गया। और उसके बाद फिर हमारी स्लीव दी हुई है, तो स्लीव का जो इन्वर्ट लेवल है वो 7827 क्यों है, क्योंकि हमारा पाइप जो है तो ये जा रहा है 100 का जा रहा है और ये हमारे स्लीव हमें डालनी है 150 की बेसिकली स्लीव हम बीच में डाल रहे हैं। तो स्लीव के इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये पाइप है, ये सफ़ेद और ये ब्लू स्लीव है, तो ये 25 mm इस तरफ से, यहाँ से जो पाइप की डाया है स्लीव जो डालेंगे वो 50 mm बड़ा साइज़ का पाइप डालेंगे और दोनों तरफ गैप 25-25 की होगी। तो नीचे पाइप की भी 25 होगी, चारों तरफ सर्कमफ्रेंस में 25 की स्पेस होगी। तो हम क्या करते हैं, जो ये हमारा पाइप का इन्वर्ट लेवल है तो 757, तो यहाँ पर ये 757 है, इससे हम क्या 25 स्लीव की स्पेस ऐड करेंगे। देखिए प्लस में 25 कर देता हूँ, तो ये क्या 782 हो गया। ये देखिए 782 ये इन्वर्ट लेवल स्लीव का आ गया, फिनिश फ्लोर से ये डाउन है। तो ये इस तरह से हमने ये स्लीव हमने रख दी। फिर उसके बाद ये दूसरी स्लीव है, तो इसकी जो हम स्लीव का बॉटम लेवल है 792, तो 792 क्यों आ गया, या इन्वर्ट लेवल पाइप का 770 ये क्यों आ गया। तो अभी क्या करेंगे, तो फिर उसी तरीके से जो सेम तरीका मैंने आपको बताया था, तो डायमेंशन ले लें पहले, यहाँ से लेकर हमारी स्लीव जो प्लिंथ वाल क्रॉस हो रही है यहाँ तक, तकरीबन थोड़ा बहुत मामूली सी एरर भी आ जाती है, जहाँ हमने सिलेक्शन में थोड़ा गलती भी हो सकती है। बहरहाल ये लेंथ हमने ले ली 828। अभी कैलकुलेटर को हम निकालते हैं, तो कैलकुलेटर में मैं लिखता हूँ, इसकी लेंथ लिखता हूँ, तो 828 मैंने लिख ली और 868 इसको डिवाइड करूँगा। स्लोप हमारा कितना था 1/80, तो 80 से डिवाइड कर दिया, तो ये 10.35 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाइप 10.3 mm ये डाउन होगा। तो पहले ऊपर वाले की जो हमारे इन्वर्ट लेवल था वो देखें पाइप का कितना था
757 था और ये 766 माना 10 mm वो बढ़ गया, माना 10 mm ये और डाउन हो गया। तो इस तरह से आप पाइपों का भी इन्वर्ट लेवल या मालूम कर सकते हैं तो कितना डाउन होगा, फिर उस हिसाब से ये आप डायमेंशन मेंशन कर सकते हैं। तो फिर ये ड्राइंगों को देखकर स्लीवें फाइनल की जाती हैं, लगाई जाती हैं और फिर जब स्लीवों की ड्राइंग होगी वो इम्प्लीमेंट होकर आप, जैसे मैंने स्लीव की ड्राइंग आपको दिखाई, तो उस स्लीव की ड्राइंग जहाँ इसी ड्राइंग में भी वो स्लीव मेंशन हुई है, तो ये भी ड्राइंगें आप साइड पे ले जा सकते हैं। जहाँ सिर्फ स्लीवों की लेकर तो वो स्लीवों में फ़िक्स कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। स्लीवों का फ़िक्स करने का या इंस्टॉलेशन करने का या चेकिंग का क्या तरीका है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बाद हमें जो स्लीवें हमें लगानी है तो वो ड्राइंगें हमें स्लीव की मिली होती है, उसकी मदद से हम चेक करते हैं तो कौन कौन सी साइज़ की हमें यूपीवीसी या पीवीसी की स्लीव लगानी है, तो उससे साइज़ें चेक करते हैं। तो साइज़ चेक करने के लिए फिर हमें मटेरियल भी मंगाना होता है या परचेज़ करना होता है, या वो मटेरियल हम अरेंज करेंगे, फिर जो साइज़ें हमें स्लीव की फ़िक्स करनी है या लगानी है, तो इस तरह से फिर वो हमें पहले तो पाइप अरेंज करना पड़ता है। पाइप अरेंज जैसे आपने कर दिया, फिर उसके बाद हमें लगानी होती है स्लीव। तो स्लीव लगाने से पहले तो कौन से हाइट पे स्लीव हमें लगानी चाहिए, प्लिंथ वाल पे या दीवार से कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो शार्प ड्राइंग आपको मिली होती है। मगर शार्प ड्राइंग आपके पास होगी, मगर साइड पे जाएंगे तो वो किस तरह से लगाएं, तो वो चीज़ें आपको सही या प्रॉपर मालूम नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी बिल्डिंग नहीं बन रही होती है तो रेफरेंस लेवल आपके पास नहीं होते। तो सर्वेयर का काम होता है कि वो कोई भी एक मार्किंग लगा देता है या पाइप लगा देता है या राड लगा देता है या कोई भी एक मार्किंग कर देता है, तो मेंशन होता है तो ये जो हाइट है या इस लेवल पे ये फिनिश फ्लोर लेवल है, वो तभी फाइनल होगी। तो पहले सर्वेयर वो वर्किंग करेगा, वहाँ पर सर्वेयर मार्किंग करेगा, तो मार्किंग करके तो फिर हमें स्लीव रखनी होगी। कोई भी लेवल वो चेक करने होते तो वो प्रॉपर सर्वेयर की मदद से वो चेक किए जाते हैं। दोस्तों, जैसे सर्वेयर ने मार्किंग कर दी, लेवल उसने लगा दिया, उसके बाद हमें स्लीव फिक्स करनी होती है। तो स्लीव फिक्स करने के लिए तो वो हमें जैसे फिनिश फ्लोर से भी लेवल हमने चेक करके स्लीव हमने लगा दी और रेफरेंस लेवल करके भी वो स्लीव हमने अपनी लोकेशन पे लगा दी। मगर स्लीवों को प्रॉपर रीइंफोर्स करना होता है, स्टील बार के साथ फिक्स करना होता है या टायर राड के साथ मजबूत करना होता है। क्यों इसका मजबूत करने का ये मकसद होता है कि जब हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं तो फिर ये हमारी स्लीव आउट नहीं हो जाए, या जब शटरिंग लगाते हैं तो वो आउट नहीं हो जाए। तो सबसे पहले हमें स्लीव को फिक्स करना है। स्लीव को फिक्स वो हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हम प्लिंथ वाल की बात करें तो प्लिंथ वाल में हॉरिजॉन्टल स्लीव लग रही हैं और वर्टिकल भी कुछ पाइप लग रहे हैं वेंट के। तो ये जो प्रोजेक्ट की मैंने आपको डिटेल दे रहा हूँ तो वहाँ पर वर्टिकल भी लगते हैं, ये जनरल में एक बात कर रहा हूँ। तो आपको जो भी स्लीव फिक्स करनी है, यूपीवीसी का कोई भी पाइप फिक्स करना है, वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, तो उनको प्रॉपर रीइंफोर्स करना है, वो स्टील बार और टाई बार की मदद से। तो प्रॉपर रीइंफोर्स करेंगे तो क्योंकि उनकी अलाइनमेंट आउट या डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर अलाइनमेंट आउट या डिस्टर्ब हो गई तो उसके अंदर से जो भी आपको सर्विस गुजारनी है या जो भी पाइप दूसरा उसके साथ कनेक्ट करना है तो वो आपके लिए बाद में दिक्कत या परेशानी होगी। तो इस वजह से वो उसको प्रॉपरली रीइंफोर्स और अपनी जगह पे फिक्स किया जाए और उसको प्रॉपरली चेक किया जाए। तो जैसे आपने स्लीवें फिक्स कर दिए हैं और उनको प्रॉपर रीइंफोर्स टाई फिक्स भी कर दिया, मगर उनके जो मुंह हैं या फेसेस है वो एंड केप से बंद कर दें, या एंड केप से बंद कर दें या किसी और टेप की मदद से, या कोई मजबूत चीज़ हो जैसे कंक्रीट उसके अंदर नहीं जाए। अगर हॉरिजॉन्टल आप स्लीव लगाएंगे उसकी दोनों तरफ शटरिंग की वाल आ जाएगी, तो शटरिंग की वुडन शटरिंग होती है, प्लास्टिक की भी होती है, तो उससे बंद हो जाए, उसके अंदर जाने के चांसेस कंक्रीट के नहीं होते। ख़ास करके वर्टिकल अगर स्लीव लगा रहे हैं तो उसमें ज़रूर एंड केप होनी चाहिए या किसी के साथ बंद होना चाहिए। तो हमारा ये तरीका होता है कि जब भी हम स्लीव लगाते हैं, ख़ास करके वर्टिकल लगाते हैं, उसमें सैंड या रेती भर देते हैं। तो क्योंकि कंक्रीट उसमें एक तो सैंड वगैरह वो लूज़ होती है, अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर से कंक्रीट हुआ तो फिर उसमें कोई चीज़ मारेंगे तो वो सारी निकल आ जाएगी। तो सैंड फिल करके उसको दोनों नीचे और ऊपर से दोनों बंद करना चाहिए। और जहाँ आपको प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करना है तो वो एंड केप आपको लगानी चाहिए, जिससे स्लीव के अंदर कोई कंक्रीट नहीं हो, बाद में आपको फिर उसको रिमूव करने में या निकालने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो ये थोड़ा आप खर्च करेंगे या थोड़े एफर्ट करेंगे तो आगे चल के आपको बड़ा फ़ायदा होगा, वरना आपको ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, फिर पैसा भी इन्वेस्ट होगा, मेहनत भी लगेगी और टाइम भी ज़ाया होगा। जब भी आप स्लीवों को इंस्टॉल करते हैं तो उसको ड्राइंग की मदद से आप उसको वेरीफाई करें।
पहले तो आप ख़ुद भी करें या किसी इंजीनियर को आपको दिखाना है तो वो भी वेरीफाई करेगा। मगर वो रेफरेंस ड्राइंग आपके पास होंगी तो उससे आप हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, इन्वर्ट लेवल भी वो चेक करेंगे। तो इन्वर्ट लेवल भी चेक करने का तरीका ये होता है, तो आपको ऊपर कोई भी फिनिश फ्लोर का लेवल दिया होता है, फिनिश फ्लोर से नीचे आएंगे तो उसका आप देख लेंगे तो कितना स्लीव हमें नीचे लगनी है, और उसका लेफ़्ट या राइट साइड पे जो ड्राइंग में डिस्टेंस दिया है, दीवार से डिस्टेंस है या ग्रिड से डिस्टेंस है, तो वो मेजर करके आप उसका लेवल जो फिक्स करेंगे और उसके बाद प्रॉपरली रीइंफोर्स करेंगे। तो ये इंस्पेक्शन होगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ये चीज़ें इंस्टॉल भी करेंगे और ख़ुद भी चेक करेंगे और बाद में कंसल्टेंट को भी चेक करवाएंगे, तो वो ज़्यादा वेरिफिकेशन हो जाती है। और बाद में जब आप इंस्टॉलेशन पाइप की करने जाते हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी मसला नहीं होगा, क्योंकि स्लीव आपने प्रॉपर और अपनी जगह पे फिक्स की हुई है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्लीव फिक्स कर दी और अपनी जगह पे जहाँ ड्राइंग के हिसाब से फिक्स किए और इंस्पेक्शन भी हो गई, उसके बाद जो स्टील बार होता है या स्टील का केज होता है उसको बंद किया जाता है। बंद की इस तरह से दोनों तरफ से लेफ़्ट राइट से शटरिंग से बंद किया जाता है। शटरिंग लगाने का ये मकसद होता है तो जैसे हम कंक्रीट उसमें डालेंगे, यहाँ स्टील बार जो अपनी जो अलाइनमेंट या लोकेशन पे प्रॉपर फिक्स हो, तो शटरिंग डाल के उसको फिक्स किया जाता है। वो तभी फिक्स होगा जब आपकी स्टील बार जो केज है वो कंप्लीट हुआ हो और आपने स्लीव भी लगा दिए और स्लीव को रीइंफोर्स भी कर दिया है। अगर कोई स्लीव लगाने की वजह से आपका जो सरिया बीच में आ रहा है आपने उसको काटा है, तो फिर उसको दोबारा रीइंफोर्स स्टील बार से करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी फ़ाइनल होगी, कंप्लीट होगी, उसके बाद ही फिर ये शटरिंग का काम फिक्सिंग का होता है। मगर हमने अक्सर देखा है तो शटरिंग कहीं पे पहले भी लगा देते हैं, फिर बाद में फिर स्लीव लगाने के लिए शटरिंग खोलनी पड़ती है। वो बहुत हेडेक होता है और बहुत डिस्टर्बेंस होती है, सबके लिए परेशानी होती है, क्योंकि स्लीव हमेशा जब आपने स्टील बार लगा दी उसके बाद स्लीव लगानी भी है, उसकी चेकिंग भी करानी है। जो शटरिंग का काम बिल्कुल आखिर में करना है, क्योंकि अगर आपने पहले शटरिंग लगा दी और स्लीव के लिए फिर दोबारा खोलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो इस वजह से आप कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। हमेशा जो प्लम्बिंग के लोग हैं या स्लीव वाले लोग हैं या स्लीव जिनको लगानी है या शार्प ड्राइंग बनानी है, उसको एक कदम आगे रहना है, क्योंकि सारी चीज़ें वो पहले रेडी करें, बाद में फिर ये सिविल की शटरिंग का काम आए। अगर आप नहीं करेंगे तो बाद में आपको कोर कट करने पड़ेंगे। कोर कट एक तो वो बड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और उसमें क्या है कि जब कोर कट करेंगे तो आप स्टील बार भी उसमें कट जाती हैं। मगर जब स्लीव रखते हैं तो वो स्टील आप बेंड करते हैं, अगर सरिया कट भी जाता है तो फिर उसको रीइंफोर्स स्टील बार से करते हैं, तो वो आपकी रीइंफोर्स जो स्टील की है वो वही रहती है। मगर जब कोर कटिंग आप करते हैं तो वो स्टील की रीइंफोर्समेंट वो नहीं रहती, तो उसमें ये तो आपके पैसा भी ज़ाया होगा और काम भी डिले भी होगा और वो प्रॉपर भी नहीं होगा। इस वजह से स्लीवों को आप प्रॉपर रखें, और स्लीवें इंस्टॉलेशन या फिक्स करने के बाद ही शटरिंग का काम हो, तो शटरिंग का काम होगा तो फिर आपका काम भी प्रॉपरली होगा और वक्त पे चीज़ें निकलेंगी भी और सही भी होंगी। दोस्तों, जैसे शटरिंग फिक्स होती है, आपने स्लीव भी लगा ली, स्लीव के बाद शटरिंग जो फिक्स हो गई, उसके बाद फिर वो कंक्रीट पोरिंग का टाइम आता है। कंक्रीट पोरिंग जो है पंप होता है कंक्रीट का, उसकी मदद से पोर किया जाता है, और कंक्रीट जैसे पोर हो जाएगा तो फिर उसको कुछ अरसा या कुछ टाइम जो सिविल वाले बेहतर समझते हैं उसको छोड़ा जाता है, ड्राई भी हो जाए और अपना रीइंफोर्स भी हो जाए। तो जैसे ये कंक्रीट आपने शटरिंग के अंदर पोर कर दिया, फिल हो गया और उसने अपना टाइम पूरा कर दिया, तो उसके बाद इसी शटरिंग को खोलेंगे तो वो कंक्रीट ड्राई भी होगा, और स्लीवों को भी आपको चेक करना है तो वो स्लीवें भी वो अपनी जगह पे होंगी। तो ये स्लीवें आप जब देखेंगे तो वो अपनी जगह पे होंगी, वो कंक्रीट के साथ वो प्रॉपरली होंगी, जो आपने ओपनिंग दी है यूपीवीसी पाइप की उसी हिसाब से होंगी। हॉरिजॉन्टल भी स्लीव आप देखेंगे तो वो भी प्रॉपरली या लेवल के हिसाब से होंगी। वर्टिकल जो आपने वेंट के पाइप दिए या अगर वर्टिकल आपकी स्लीव है वो भी देखेंगे। मगर हम प्लिंथ वाल की बात कर रहे हैं तो प्लिंथ वाल में अभी यहाँ पर स्लेब नहीं डलता, स्लेब वो प्लिंथ वाल के ऊपर स्लेब आ जाता है, फिर उसमें तकरीबन सारी जो स्लीवें हैं ऊपर से डब्ल्यूसी के पाइप नीचे से जाएंगे ऊपर होकर, तो वो ऊपर स्लेब की स्लीवों का तो वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ये वीडियो हम प्लिंथ वाल की हम बात कर रहे हैं तो प्लिंथ वाल की स्लीवों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये तरीका है किस तरह से हम स्लीव फिक्स करते हैं और उसका स्टार्टिंग से लेकर एंड का क्या तरीका होता है। जैसे आपकी स्लीवें फिक्स हो गई तो फिर उसके बाद आपको पाइपों की लेइंग करनी है। मगर प्लिंथ के अंदर अगर आपकी बेसमेंट है तो बेसमेंट में फॉल सीलिंग में पाइप चलेंगे, अगर बेसमेंट नहीं है तो फिर वो
प्लिंथ के पास आपकी बैक फिलिंग वगैरह होगी। बैक फिलिंग होने के बाद जहाँ पर आपकी स्लीव का लेवल आ जाएगा उसके बाद आपको पाइप डालने और जहाँ पर जो लेवल आपके ड्राइंग के हिसाब से उसको मेंटेन करते हुए, स्लोप को मेंटेन करते हुए जो भी, तो उनके साथ आप सारे पाइप कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका जो प्लिंथ वाल और उससे रिलेटेड चीज़ें वो ख़त्म होती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। स्लीव किस तरह से हम प्लिंथ वाल या बीम में फ़िक्स करते हैं और उसका क्या तरीक़ेकार होता है। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।